स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टॉपिक करा रहा हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 से। थोड़ा समझना अच्छे से, ध्यान से। एपी जो सीरीज होती है आपकी, वो इस फॉर्म में होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसी सॉल्व करते हुए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्म में होगी। जिसमें ए को बोलते हैं कि ये फर्स्ट टर्म होती है, डी आपका कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, और ये होती है लास्ट में एन टर्म, इसको हम एल भी बोल देते हैं और ए एन भी बोल देते हैं। तो एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका एन टर्म हो गया, और इसमें डी होता है कॉमन डिफरेंस, ए आपका फर्स्ट टर्म होती है, और एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। एन क्या होती है इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें टर्म्स कितनी है ये आपको पता चल जाएगा। अब हम कैसे पहचाने कि एपी सीरीज है? तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे 2, 5, 8, 11 सो। पहले पता करो ये सीरीज एपी है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम टर्म माइनस करते हैं आपस में। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, इसे A1 बोलेंगे, इसे A2 बोलेंगे, इसे A3, इसे A4। अब हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को घटाइए, फर्स्ट टर्म को, और थर्ड में से सेकंड को, फोर में से थर्ड को। तो अगर इनके कॉमन डिफरेंस सेम आए तो हम कहेंगे एपी में है। सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 8 माइनस 5, थर्ड में से सेकंड टर्म घटाएंगे 3 आ जाएगा, और 11 माइनस 8 3 आ गया। तो हर स्टेज पर जब डिफरेंस सेम आए तो उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और जब कॉमन डिफरेंस आ जाता है तो हम कहेंगे यस इट इज इन एपी, यस इट इज इन एपी। अब जब एपी प्रूव हो जाती है कोई सीरीज, तो अब वो कोई भी टर्म पूछ सकता है आपसे। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन के मैं बारे में बात करूं कि फाइंड, आपको सीरीज दी हुई है ये फाइंड 20th टर्म। अब इसकी 20th टर्म कैसे निकालोगे? तो उसके लिए एन टर्म का फॉर्मूला लग जाएगा। और एन टर्म क्या होती है आपकी? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें ए क्या है? फर्स्ट टर्म यानी कि 2। एन क्या हुआ? 20th टर्म पूछा है तो एन 20 हो गया -1। और डी क्या हो गया आपका? 3। अभी आपने निकाला है, जो माइनस करेंगे सेकंड में से फर्स्ट टर्म घटा दो, 3। 2 प्लस 19 इंटू 3, 59 आ गया। तो ये आपकी 20th टर्म आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कोई भी टर्म पूछे, 10 टर्म पूछे, 15 टर्म पूछे, 8 टर्म पूछे, वो आप फाइंड कर सकते हैं। एन टर्म माने लास्ट टर्म, हम इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मान लो इसका सम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। अब एन टर्म आपको पता चल चुका है। अब अगर हमसे पूछे एन टर्म फ्रॉम द एंड, एन टर्म फ्रॉम द एंड, तो एंड से एन टर्म आप कैसे फाइंड करेंगे? इसका भी फॉर्मूला होता है एन टर्म इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका एन टर्म फ्रॉम द एंड हो जाएगा, जिसमें एल आपका लास्ट टर्म हो जाएगा, एन नंबर ऑफ टर्म हो गया, और डी आपका डिफरेंस हो गया कॉमन। इसके बाद आपको अगर आपसे पूछे सम ऑफ एन टर्म, तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या और करके एस एन का एक और फॉर्मूला होता है एन बाई 2a प्लस एन, जिसमें आपको लास्ट टर्म गिवन है, एन गिवन है, ए गिवन है, तो उसके बेस पर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। एन ही पता है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एन टर्म फ्रॉम द एंड के लिए। जैसे क्वेश्चन दिया वही 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट, और आपको लास्ट टर्म दे रखी है आपकी, एक अभी हमने निकाली भी थी इसकी 20th टर्म मान लो। तो 20th टर्म क्या है? 2 59।
ये आई थी आपकी 20 टर्म, तो मान लो ये n टर्म है, तो हम पूछने लगे कि फाइंड एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट से 8वें टर्म बताओ। तो इसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा, पहले आप ये बताइए ए क्या है, यहाँ पर 2 है, डी क्या है यहाँ पर 5 माइनस 2 3 है, और एन टर्म क्या है एल 59 है। फाइंड क्या करना है, एट टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड में एन टर्म का फॉर्मूला बताया था मैंने, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको किसने बताया था मैंने, एल क्या है 59 है, एन क्या है 8 है, ये आपने 8 टर्म बतानी फ्रॉम द एंड, डी आपका क्या है 3 है, 59 माइनस 7 3 या 21 13 आपका आंसर आ जाएगा। अब एक सम का क्वेश्चन में ले लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 18 टर्म ऑफ एपी। इस एपी की फर्स्ट 18 टर्म का सम बताना है। तो इस केस में आपको फर्स्ट टर्म ए आपको 9 गिवन है, कॉमन डिफरेंस आपका 7 माइनस 9 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, और एन आपके पास में 18 है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या बताया था इस केस में मैंने, एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन आपके पास क्या गिवन है 18 अपॉन 2a 9 है, 18 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या दिया आपको 7 माइनस 9 माइनस 2, ये 9 आ गया, 18 प्लस ये आपका 17 17 टू जा क्या आ जाएगा 34, तो 9 18 माइनस 34, ये माइनस हो जाएंगे, ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट यहाँ पर अभी मैंने 8 लिख दिया था, 9 नहीं है, तो 9 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आ जाएगा। अब मैंने ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आपको लिए एक सैंपल पेपर तैयार किया है, इसमें 20-25 क्वेश्चन होंगे, तो उन्हीं से मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको शॉर्ट के लिए, और सारे ही प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है ये, k 2k minus 1 and 2k plus 1 are 3 consecutive terms of an AP। एक AP की ये 3 consecutive टर्म है, then the value of k, तो वैल्यू ऑफ a क्या होगी, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको ये 4। तो सॉल्यूशन देखते हैं। देखो जब भी किसी को बोला जाए कि ये AP में है, तीनों टर्म्स आर इन AP, तो इसका मतलब क्या होगा कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल हो गई थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो ये कॉमन डिफरेंस यहां पर क्या होता है सेम, कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेम होता है। अब A2 क्या है 2k माइनस 1 माइनस k, A3 क्या है 2k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1, बस इसको सॉल्व कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा 2k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1। अब 2k में से एक k गया तो k माइनस 1 रह गया, ये आपके कट गए 2k और 2 आ गया। अब k निकालेंगे 2 प्लस 1, k की वैल्यू 3, और इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यही आपका आंसर है। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास सिंपल पेपर में। इफ द सम ऑफ पी टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, हमें एस पी का फॉर्मूला मतलब एस एन दिया है, पी टर्म बोल रहे हैं तो पी लिखेंगे, एंड सम ऑफ एन टर्म बोलता तो एन लिख देते। एस पी दिया हुआ है ए पी स्क्वायर प्लस बी पी, आपको इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। इसी में हम कुछ और भी बना सकते हैं, पहले कॉमन डिफरेंस ही पूछा है तो वही बताएंगे। अब सबसे पहले हमें पुट करनी है इसमें वैल्यू पी की,
तो हमें पुट करना है p इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं सोन। तो पहले 1 रखेंगे तो S1 आ जाएगा, तो a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1, तो लिमिट मिल गया a प्लस बी। S1 का मतलब A1 ही होता है। S1 माने सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म का सम हमेशा फर्स्ट टर्म ही होता है। ऐसे ही अब आपके पुट करेंगे इसके अंदर p को 2, तो 2 पुट करेंगे तो S2 आएगा, तो a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2, तो 4a प्लस 2b। ये आपका S2 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ टू टर्म। तो सम ऑफ टू टर्म माने A1 प्लस A2, यानी कि 2 टर्म का सम आ गया। अब A1 की वैल्यू आपने पहले निकाली हुई है, यानी कि a प्लस बी। A1 क्या आया हुआ है, a प्लस बी, तो हम A1 को a प्लस बी लिख देंगे यहाँ पर, और ये A2 है। तो A2 क्या आ जाएगा आपका सेकंड टर्म, 4a प्लस 2b माइनस a माइनस b। तो 4a में से a क्या गया 3a, 2b में से एक भी गया b, तो रिजल्ट आ गया 3a प्लस b। अब ये सेकंड टर्म आ गई। अब आपको फर्स्ट टर्म भी पता है, सेकंड टर्म भी पता है, पूछा क्या गया कॉमन डिफरेंस, तो आपके यहाँ से डी आ जाएगा, तो डी हो जाएगा सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है 3a प्लस बी, और फर्स्ट टर्म आपका क्या दे रखा हुआ है a प्लस बी, माइनस हो जाएंगे। अब 3 में से a के गया तो a, b से b चला गया, 3 में से a के गया तो 2a, b से b कैंसिल हो गया, तो आपका 2 ही आंसर है, यही कॉमन डिफरेंस आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है सैंपल पेपर से। फाइंड द सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स, n ओड नेचुरल नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ n ओड नेचुरल नंबर्स। तो अब ओड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 सो n टर्म तक। तो आपका फर्स्ट टर्म 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 3 माइनस 1 2 आ गया। Sn का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 आ गया, 2a की वैल्यू 1 पुट कर दी, n ही रहेगा, d की वैल्यू 2 पुट कर दी। अब सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 की मल्टीप्लाई n से करेंगे 2n, 1 से करेंगे 2, 2 से 2 कट गया 2n आ गया। अब यहाँ देखा n/2 है, ये 2n बचा है, 2 से 2 कैंसिल, n स्क्वायर आ गया, दैट इज द आंसर। अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11वें नंबर पर। फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 6। हम 2 डिजिट के कितने नंबर ऐसे हैं जो 6 से डिविजिबल है। 6 से ही पूछ रहा है, कहीं 5 से पूछ सकता है, 7 से पूछ सकता है, 8 से पूछ सकता है। तो कैसे करोगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को। देखो 2 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 10 होता है, और ग्रेटेस्ट नंबर 99 होता है। अब हमें 6 का डिविजन चाहिए, तो 10 को 6 से डिवाइड करिए, 6 1 जा 6, 4 बचा। अब 4 में, अब देखो इसमें कुछ माइनस तो कर नहीं सकते 10 में, अगर 10 से माइनस करोगे तो सिंगल डिजिट में पहुंच जाएगा, तो कुछ प्लस करके लाना है। तो फिर रिमाइंडर में क्या जोड़े कि 6 आ जाए, ध्यान देना है। 8 से करोगे तो 8 आ जाए, 6 से करोगे तो 6 आ जाए। तो रिमाइंडर में 4 आया है, 4 में क्या ऐड किया 2, तो 2 ऐड करना है, तो 2 ही 10 में ऐड कर देंगे। जो ऐड करने के लिए बात कर रहे हैं वही नंबर हमें इसमें ऐड करना है। तो 10 और 2 क्या होगा 12। तो आपका पहला नंबर 2 डिजिट का हो गया, जो 6 से डिवाइड होगा वो 12 हो गया। और ऐसे 6 6 प्लस करते चले जाएंगे तो सीरीज आ जाएगी। तो 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24, ऐसे सोन। लास्ट में 99 आपका था ग्रेटेस्ट नंबर 2 डिजिट का, तो उसको भी 6 से डिवाइड किया, तो 6 1 जा 6, 3 बचेगा 9, 6 6 जा 36, 3 बच गया। इसमें कुछ नहीं प्लस करना होता। जब ग्रेटेस्ट नंबर की बात आती है सीधा डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, कि अगर हमने ऐड किया इसमें तो वो 3 डिजिट पहुंच जाएगा, तो इसलिए सीधा सीधा क्या करते हैं माइनस कर देंगे रिमाइंडर को, और 99 से रिमाइंडर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 96। अब ये सीरीज आ गई। अब इसे क्या करना है, हाउ मेनी नंबर्स, यानी कि n आपसे पूछा है, तो n आपसे पूछा है, तो a आपका 12 हो गया। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 18 माइनस 12, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटा दिया 6 आ जाएगा, और आपका n टर्म आपको गिवन है 96। n आपसे पूछा गया है, नंबर ऑफ टर्म पूछी है ना आपसे, n पूछा गया है। तो n टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n टर्म आपको गिवन है 96, a गिवन है 12, n आपसे फाइंड करना है, और d आपका है 6। 96 में से 12 माइनस कर दीजिए इधर लाके, तो 6n माइनस 6 हो जाएगा। 84 प्लस 6 इक्वल 6n, 90 आ गया, अपॉन 6 n आ जाएगा।
15, यही आपका। अब आपको मैं इसी सैंपल पेपर से 12th क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन है 7 टाइम द 7 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम द 11 टर्म ऑफ एपी, फाइंड द 18th टर्म। तो क्या करना है आपको, 7 टर्म को 7 से मल्टीप्लाई बोला है इसने, 11 टर्म को 11 से, और दोनों आपस में क्या बोले कि वो इक्वल है। 7 टाइम द 7 टर्म इज इक्वल है 11 टाइम द 11 टर्म। अब 7 ये आ गया, ए 7 का मतलब क्या है, a प्लस 6d। ध्यान रहे जो भी वो टर्म कहेगा उसमें d के साथ एक कम से मल्टीप्लाई करना। 7 बोल रहा है तो 6d, 11 बोल रहा है तो 10d, 12 बोलेगा तो 11d। इस तरीके से हम करते हैं क्योंकि यहाँ पर n-1 होता है। 11 का मतलब क्या है, जो हमारी nth टर्म होती है वो होती है a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसलिए जो भी यहाँ पे टर्म बोलेगा n उससे कम कर देते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, फॉर्मूला वही है टर्म का। 7a प्लस मल्टीप्लाई करोगे 42d इक्वल 11a प्लस 11 टू 10 110। 7a, अब ये 11 है, इधर माइनस हो जाएगा, इधर आके 110d, इधर आके ये भी माइनस हो जाएगा। अब 7 में से 11 जाएगा तो माइनस का 4a हो जाएगा। 110 में से 42 गया तो ये 68 हो जाएगा। ये फाइंड करेंगे -4 से डिवाइड, यानी कि 17d हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया इसकी 18 टर्म बताइए, तो 18 टर्म का फॉर्मूला वही a प्लस 17d, nth टर्म वाला फॉर्मूला। तो एक कम लिख देते मल्टीप्लाई में, a की वैल्यू माइनस का 17d है, d ये है, तो nth टर्म आपकी 0 आ गई, यही आपका आंसर है। अब इस सैंपल पेपर का एक और क्वेश्चन है 14, विच टर्म ऑफ एन एपी दिस विल हैव 130 मोर देन इट्स 31st टर्म, यानी कि इसकी 31st टर्म से 130 ज्यादा है, ऐसी कौन सी टर्म होगी आपसे पूछा है। यानी कि जैसे आपसे कोई nth टर्म है जो इसकी 31st टर्म से 130 ज्यादा है, ये क्वेश्चन है आपके पास। ऐसी कौन सी टर्म है, विच टर्म ऑफ एपी दिस, एपी भी गिवन है, विल हैव 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। तो 31st टर्म में जोड़ दोगे तो कौन सी टर्म है, nth टर्म बन जाएगी, वहां से आपको n फाइंड करना है। अब nth टर्म कैसे आएगी, ये 31 का मतलब है a प्लस 30d, ये 130 है ये आपके पास। a क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, 5 गिवन है, 30। d क्या गिवन है, देखो a 5 है और d आपके पास इसमें 15 माइनस 5 यानी कि 10 हो जाएगा, प्लस 130। 5 प्लस ये आपका 30 इंटू 10 300 प्लस 130, तो 300 और 135 कितने हो गए, 435। ये आपकी nth टर्म आ गई। अब आपको n पूछा गया है, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म क्या दी है, 435। a क्या गिवन है, a आपके पास 5 है, n आपसे पूछा गया है, और d आपके पास क्या है, 10 है। यहां से n फाइंड हो जाएगा, तो 5 प्लस 10n माइनस 10, 435। अभी 5 माइनस 10 माइनस 5 हुए, इधर आके प्लस 5 हो जाएंगे, इक्वल टू 10n। तो ये आपके आ गया 440 अपॉन 10n, तो n की वैल्यू आ जाएगी 0 कट के 44। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई, 44, यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन एक और आपको गिवन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इस सीक्वेंस की पहली कौन सी टर्म होगी जो नेगेटिव होगी। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कोई तो नेगेटिव आएगी आगे, वो फर्स्ट टाइम पे कौन सी होगी आपको बताना है। तो आपको क्या पता है, ए गिवन है 114, डी आपका आ जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि माइनस का 5। और फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए क्या करोगे, देखो वो जो पहले भी टर्म होगी वो हमेशा 0 से छोटी होगी, तो इसलिए लेस देन 0 लेके चलेंगे nth टर्म को। 0 से छोटी जो भी आएगी पहली वही फर्स्ट नेगेटिव होगी। तो nth टर्म क्या है आपका, a प्लस n-1 इंटू डी स्मॉल देन 0। ये आपके पास 114 है, n फाइंड करना है, d आपके पास -5 है, स्मॉल देन 0। 114 प्लस माइनस का 5n प्लस का 5 स्मॉल देन 0। अब ये 119, ठीक है, स्मॉल देन ये 5n इधर जाके प्लस का 5n हो जाएगा, और जब n 5 से डिवाइड करोगे इसे दोनों तरफ तो ये कट जाएगा, तो n क्या होगा
अब 119 को 5 से डिवाइड करिए, तो इसकी जो 5 4 जा 20, लगभग 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है ये। तो इसको हम लिख देंगे 23 पॉइंट समथिंग, माना फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो होगी उससे छोटी होगी, यानी कि 24th टर्म। ठीक है, 24th टर्म, 24th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कैसे हुई? हमने 119 को डिवाइड किया 5 से, तो 23 पॉइंट समथिंग आ रहा था, ये कुछ भी आ रहा होगा समझ। तो इससे बड़ी कोई टर्म जो भी आएगी वो फर्स्ट नेगेटिव बना देगी, इसलिए हमारे इससे जस्ट अगली टर्म क्या होगी? 24। यही आपका आंसर है। अब सैंपल पेपर से आपका एक क्वेश्चन है 17, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 32 टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज दिस। इसमें क्या में nth टर्म गिवन है, कहीं पर तो सम दिया होता है फॉर्मूले में, कहीं nth टर्म। तो मैं nth टर्म वाला बता रहा हूँ, सम वाला मैं आपका शॉर्ट्स में सॉल्यूशन कर चुका हूँ एक, तो वहां से देखना। अब हमें सम ऑफ 32 टर्म बताने के लिए पहले हमें टर्म्स पता होनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, n की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे n को 1 2 3 सोन कितना ही पुट कर सकते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो a1 आएगा। a1 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, n की वैल्यू 1 डाल दी, यानी कि फर्स्ट टर्म होता है। ऐसे 2 पुट कर देंगे तो a2 आएगा, तो 5 - 4 1। अब आपको पता है जब एपी सीरीज है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे, तो आपका क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस, यानी कि 1 - 3, a1 3 है, तो -2 इसका d आ गया। अब कॉमन डिफरेंस पता है, a1 पता है 3 है, a1 भी आपको गिवन है 3 है, कॉमन डिफरेंस पता है, सम ऑफ 32 टर्म यानी कि n आपका 32 है, तो सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 2a + n - 1 × d। n 32/2, 2 a की वैल्यू क्या है 3, n 32 d -2, यही से आपका आंसर आ जाएगा। अरे 16 6 + 31 × 2 है ये, तो 31 × 2 माइनस का क्या बन जाएगा, 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 हो जाएगा ये, तो 16 × -16। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 960, यही आपका आंसर है। कर देना वो वाला पार्ट। कोई बात नहीं। अब इसमें जो है ना, यहाँ मैंने सॉल्यूशन किया, 31 - 1 31 होता है, 32 - 1 क्या होता है, 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 66, और 31 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई गलत हो गया है, 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6, यानी कि 62 हो जाएगा ये, और 62 से 6 माइनस कर दो, माइनस के 56 हो गई है। अब थोड़ा आंसर इसका बदल गया, अब 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, कभी कभी हो जाता है ऐसा भी, है ना। अब यहाँ से देख लेना, आप करेक्शन कर दिया है, तो ये आपका आ गया 6 9 8, तो 596 माइनस का 596 इसका आंसर है। अब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया था 6 से 56 को, तो ये आ गया, 1 का 6 हो गया, 5 हो गया, 5 3 6 9 8 896 इसका आंसर आएगा, 596 नहीं है, इसे भी करेक्ट कर लेना। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20th है मेरे सैंपल पेपर में, इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n, मतलब जो आपकी mth टर्म है वो आपकी क्या दी हुई है 1/n, ऐसे ही nth टर्म क्या गिवन है 1/n, और आपको शो क्या करना है, mth टर्म को इज 1। तो देखते कैसे होगा, पहले इसकी mth टर्म का फॉर्मूला लगाओगे, तो a + m - 1 × d होगा 1/n, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। ऐसी n टर्म गिवन है, तो वो a + n - 1 × d होगा, उस
1/m है, इसे सेकंड नंबर डाल दो। अब आपको थर्ड चैप्टर से एलिमिनेशन मेथड आता होगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इनको। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, इसे a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ d कॉमन आ जाएगा, m-1 माइनस करने पे ये अंदर साइन बदल जाएंगे, -n+1 हो जाएगा और d आपका कॉमन आ गया। यहाँ 1/n माइनस 1/m हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल होकर यहाँ पर आपका m-n रह गया और यहाँ mn आ गया एलसीएम, तो ऊपर ये m-n हो गया। ठीक है, अब m-n यहाँ भी है, ये d है, d आपको फाइंड करना है, m-n/mn, ये डिवाइड में आ जाएगा, m-n ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/mn आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। अब d की वैल्यू आप कहाँ पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 1, तो a + m-1 इंटू d, ऐसा नहीं है फर्स्ट में करना, सेकंड में भी कर सकते हो, वहीं से भी आ जाएगा। और d की वैल्यू क्या है, 1/mn इक्वल टू 1/m दिया हुआ है इसके अंदर, फर्स्ट टर्म में 1/n। ठीक है, m टर्म 1/n की बने। अब इनको इधर ले जाइए, ये फाइंड करना है, तो 1/n माइनस का m-n 1/mn, mn आपका एलसीएम आ जाएगा, n से n कट गया, m बच गया, माइनस ये पूरा कट गया, m+1 हो जाएगा, साइन बदल जाते हैं माइनस है तो m से m कट गया, ये भी 1/mn आ गया। यानी कि आपको a भी पता है, d भी पता है, पूछा क्या गया है, mn टर्म। तो mn टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, mn टर्म का फॉर्मूला बनेगा a + m-n-1 इंटू d। ठीक है, a + n-1 d होता है ना, तो n की जगह क्या आ गया, mn आ गया। a क्या है, 1/mn, ये mn है ही, ठीक, n की जगह, और d भी क्या है, 1/mn। अब क्या करना है, mn आपका यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, mn - 1/mn, mn दोनों में एलसीएम आ गया, तो यहाँ से 1 बच गया, mn - 1 ये भी कट गया, और mn बच गया, और ये कट के क्या बचेगा, 1। तो इसलिए जो mn टर्म क्या प्रूव होगी आपकी, 1, हैंस प्रूव्ड, यही आपका आंसर है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के कुछ करा दिए हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आता है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हुए हैं, सैम्पल पेपर में जो दिए हुए हैं उनको आप करना। अगर उनमें भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालना, उसका मैं सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। थैंक यू।